कोई काम नहीं है, इसी ने इंसान को तकसीम किया है, इसी में का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी दी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर हमने वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। देखिए साथियों, गुरु जी ने जैसे बताया आपको कि आज उधम सिंह जी का शहीदी दिवस है। और जो उधम सिंह जी थे वो ऐसे क्रांतिकारी वीर थे कि जो शुरू में उन्होंने देखे उनके हृदय में इस लोगों का आगाज हुआ था जन्म का। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसी उम्र में उस जघन्य नरसंहार को देख लेते हैं। और बचपन में जब बच्चा किसी चीज को देख लेता है तो उसको भूलता नहीं। और ऐसा मंजर जिसके अंदर हजारों लोगों की सपने में भी वो चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। मैं यहीं से अपनी रचना का आगाज करता हूँ आपके सामने। भगत सिंह को, उधम सिंह को स्वप्न में शहीदों के ख्वाब दिखे, जलियांवाला बाग आग दिल में लगा दी, वैसे शहीदों के ख्वाब दिखे जलियां। उधम सिंह कई मायनों में अनूठे थे। हम जैसे जैसे आगे अभी बातचीत करेंगे तो हम जानेंगे कि उनका जो योगदान था वो किस प्रकार बाकी लोगों के योगदान से अलग और अनूठा था। 1899 में उनका जन्म होता है और उनका देखें 1901 में सिर्फ 1.5 वर्ष के जब वो थे तो उनकी माता का देहांत हो जाता है। 1907 में उनके पिता का देहांत हो जाता है। और फिर क्योंकि ज़्यादा अच्छा कोई रिच फैमिली से नहीं थे, गरीब परिवार से संबंध रखते थे, फिर उनको अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। और अनाथ आश्रम में भी उनका एक भाई भी था। 1917 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। हाँ जी। तो ऐसे परिवेश में उनका बचपन बीता और 1917 में उन्होंने जब मैट्रिक पास करी तो उसके बाद वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक मैनुअल लेबरर के रूप में उन्होंने काम किया। और वहाँ से आने के बाद 1919 में जो हमारे इतिहास में जो एक बहुत ही काला दिन जिसको हम बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों लोगों को बिना किसी चेतावनी के गोली मार दी गई। उस दृश्य को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उस वक्त वो मात्र अभी आज़ाद जी ने बताया कि 20 साल के थे। हम सब अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मैं भी अध्यापन से जुड़ा हुआ हूँ और हम ये मानते हैं
कि किशोरावस्था या जो अर्ली अडल्टहुड है, ये एक ऐसा वक्त होता है जिसमें मानव का मस्तिष्क, उस व्यक्ति का मस्तिष्क बेहद संवेदनशील होता है और इस वक्त उस व्यक्ति के मन में जो चीज़ बैठ जाए, जो चीज़ आरोपित कर दी जाए, वो बन जाता है। तो ऐसे संवेदनशील मन के सामने और हजारों की संख्या में लोगों को बिना चेतावनी के जब मार दिया गया तो उनके मन पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूँगा कि जब वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मैनुअल लेबरर के रूप में काम कर रहे थे तो किया था, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, तब एक प्रॉमिस किया था कि जो हमारी सेना में शामिल है हम उनको युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ मुआवजा और कुछ एग्रीकल्चर लैंड भी देंगे, कुछ ऐसी बात हुई। परंतु उन्होंने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो एक पीस, देखो हम मतलब मैं ऐसी बात कहूँगा तो हो सकता है हमें लगे कि हम उधम सिंह के कद को छोटा कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जब हम मानव को समझ रहे हैं तो उसको मानव की दृष्टि से ही समझें तो ज़्यादा उचित रहेगा। ये गलती हम बहुत बार कर देते हैं कि जो भी हमारे महापुरुष होते हैं हम उनको ऐसे पेडेस्टल पे बिठा देते हैं कि जहाँ पर उनके मतलब सिर्फ उनको हम आइडियलिस्टिक फॉर्म में ही देखें। एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी जरूरी होता है। तो जब उनको प्रॉमिस वो पूरी नहीं हुई तो एक पीस मन में बैठी, एक व्यक्तिगत पीस भी जरूरी होती है। सिर्फ आइडियोलॉजी ही काम नहीं करती है, इंटरेस्ट भी काम करता है, क्योंकि फर्स्ट कम्स इंटरेस्ट देन आइडियोलॉजी। पहले इंटरेस्ट आता है फिर आइडियोलॉजी होती है। जब आपने उन चीज़ों का सामना बिल्कुल अपनी आंखों के आगे और वो आपके जीवन में वो चीज़ें घटित होती हैं तो फिर आप उनको आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में लेके आते हो। तो जो एक तो उनके अंदर बारूद पैदा हो गया अंग्रेजी सरकार के विरोध में, जब उनको वो प्रॉमिस पूरी नहीं की गई और फिर जलियांवाला बाग जैसी घटना होती है कि जिसने उनके जीवन में एक चिंगारी बनकर बहुत क्रांतिकारी बदलाव किया। लोग गए उसमें कूद गए, शायद हम जो शरीर झुलस रहा था इसमें कूद जाए और बच जाए, उससे हमें ठंडक मिल जाए, लेकिन उनके वो पहले ही कर चुके थे। उसमें इतनी गर्मी थी और उस नदी के अंदर उसमें जितने कूदे उसके अंदर ही गड़ गए। और एक स्कूल जो है वो भी करीब 100 किलोमीटर दूर था। स्कूल में एक मैडम अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को बोलती है ताकि आप अपना नाम पुकारते रहें, अपना नाम पुकारते रहें ताकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लेने आए, तुम्हारी आवाज़ से पहचान ले तुम्हारा नाम क्या है। तो उनके चेहरे झुलस गए, पता नहीं चल रहा था इसमें किस नाम का कौन सा बच्चा है, उन्हें चेहरे झुलस गए। इतने लोग मारे गए, करीब 22-23 साल तक अपंग बच्चे पैदा हुए और उन बमों का नाम था लिटिल बॉय और पैटमैन। और ये चीज़ होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन का ध्यान आया ताकि ये विश्व युद्ध तो हमने पहले जीत लिया था, लेकिन हमने बम इसलिए डाले थे दुनिया को बताने के लिए ताकि दुनिया में रहना होगा तो हम युद्ध कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है। ये बात आज इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था ताकि ट्रंप ने 25 साम्राज्यवाद की दादागिरी चल रही है जो उधम सिंह ने चुनौती दी थी, आज भी साम्राज्यवाद की चुनौती चल रही है। और वो एक धमकी देने के लिए उन्होंने इतने लोगों को मार दिया। और जो समाधि बनाई गई हिरोशिमा नागासाकी पे, उस पर लिखा है तुम निश्चिंत रहो, अब परमाणु बम नहीं बढ़ेंगे, अब ये गलती दोबारा इंसान नहीं करेगा। लेकिन दुनिया के 20% वैज्ञानिक जो है परमाणु मिशन को जुटे हुए हैं। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।